8 अप्रैल को नक्सलियों के कब्जे से रिहा हुए जवान राकेश्वर ने रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। सीएम हाउस में रिहाई में शामिल मध्यस्थता करने वाली टीम भी थी। साथ ही सीआरपीएफ, नक्सल आईजी, मंत्री कवासी लखमा के अलावा कई नेता भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश ने कहा कि बिना तनाव और शर्तों के जवान को छुड़ाया गया। जवान राकेश्वर ने मध्यस्थता करने वाले सभी साथियों का धन्यवाद दिया। 5 दिन से नक्सलियों के कब्जे में रहे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को 8 अप्रैल को रिहा किया गया। इससे पहले 3 अप्रैल को तर्रे में मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद उसे बंधक बनाया गया था। हरिद्वार महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज है। इसमें देश भर के सभी 13 अखाड़ों के संतों ने हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया। इनमें 7 सन्यासी, 3 बैरागी और 3 वैष्णव अखाड़े शामिल है। कोरोना काल में चल रहे कुंभ में सभी भक्तों को गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। हरिद्वार महाकुंभ के पहले शाही स्नान में हर की पौड़ी में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शाही स्नान में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। हालांकि कोरोना काल में गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है। कुंभ मेला आईजी संजय गुजयाल ने भारी भीड़ के कारण कोरोना प्रोटोकॉल का पालन को व्यवहारिक रूप से असंभव बताया। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा देश के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। सरकार ने निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े पद के लिए उनके नाम को मंजूरी दे दी है। इसका सिर्फ ऑर्डर आना ही बाकी रह गया है। उनके कार्यकाल में यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होंगे। सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के एक दिन बाद 13 अप्रैल को चंद्रा उनकी जगह लेंगे। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस के बाद अब सचिन वाजेया का नाम फेक टीआरपी स्कैम में भी सामने आया है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को घोटाले और वाजेया के बीच कनेक्शन मिला है। ईडी की जांच में पता चला है कि वाजेया ने एक पुलिस अफसर के जरिए बार्क के अधिकारियों को परेशान न करने के लिए 30 लाख रुपए वसूले थे। देश में टीका उत्सव के पहले दिन रविवार शाम तक 27 लाख से ज्यादा कोविड-19 रोधी टीके की खुराक दी गई है। इसके साथ ही देश में अब तक टीके की 10 करोड़ 43 लाख खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही देश में अब तक टीके की 10 करोड़ 43 लाख 65 हजार खुराक दी जा चुकी है। देश में 11 से 14 अप्रैल के बीच चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान को टीका उत्सव नाम दिया गया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता में 4 दिवसीय टीका उत्सव का प्रस्ताव दिया था। इसकी शुरुआत ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर BR अम्बेडकर की जयंती तक चलनी है। कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर के साथ इसके कच्चे माल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। संक्रमण के मामले में अचानक बढ़ने से देश भर में से इंजेक्शन की शॉर्टेज हो गई है। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम डिस्प्ले करने के साथ अधिकारियों को स्टॉक वेरिफिकेशन और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के निर्देश दिए गए। दिल्ली एम्स ने 7 अप्रैल को कोरोना के लिए रिवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया। इसके मुताबिक जिस मरीज को 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा सकता है। इसके आधार पर एमपी के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के इलाज में इस प्रोटोकॉल के तहत ही इंजेक्शन देने का आदेश जारी किया। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार जिलों में कूच बिहार में सर्वाधिक 84.76% मतदान हुए, जबकि सीतलकुची में 85.57% मतदान हुआ है। रविवार को सीतलकुची में राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। चौथे चरण में 5 जिलों के 40 सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने 793 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती की थी। इसके बावजूद सर्वाधिक हिंसा इसी चरण में हुई थी। कूच बिहार में शनिवार को सीआईएसएफ की फायरिंग पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ ये सरकार भी असमर्थ है। इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीतलकुची में ममता ने कहा था कि सीएपीएफ वाले आए तो उन्हें घेर लो, उन पर हमला करो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने सिलीगुड़ी में कहा कि कूच बिहार में मतदान के दिन हुई घटना एक नरसंहार थी। सुरक्षा बलों ने जानबूझकर लोगों पर गोलियां चलाई। चुनाव आयोग ने शनिवार को कूच बिहार क्षेत्र में अगले 72 घंटों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद किसी भी पार्टी के नेता को कूच बिहार का दौरा करने की इजाजत नहीं है। सीएम शिवराज सिंह आज दमोह में उपचुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। सीएम बांदकपुर में जागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बांदकपुर और तेलैया में सीएम चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम पार्टी की अलग अलग बैठकों में भी शामिल होंगे।
एक्टर सोनू सूद ने देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर अपील की है। उन्होंने कहा कि देश का सिस्टम या स्टूडेंट्स इस समय एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं है। सोनू सूद को पंजाब में वैक्सीनेशन ड्राइव का एम्बेसडर बनाया गया है। सोनू सूद ने अमृतसर में कोविड-19 वैक्सीन लगवाई। उन्होंने संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ वैक्सीन ड्राइव की भी शुरुआत की। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण का शेयर बाजार में भी असर दिखा। सेंसेक्स में करीब 1200 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी भी करीब 350 अंक नीचे खुला। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्राजील को पछाड़कर भारत दूसरे पायदान पर पहुंच गया। नेपाल में नए साल की शुरुआत के साथ 9 दिनों की बिस्कर यात्रा शुरू हो गई है। भक्तपुर में करीब 60,000 लोग फेस्टिवल में जुटे। ये त्योहार ऐतिहासिक महत्व के लिए हर साल मनाया जाता है। पहले दिन भैरवनाथ की लकड़ी के रथ को खींचा गया। कोरोना काल में श्रद्धालुओं का जमावड़ा संकट को निमंत्रण देने जैसा दिखा। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,69,914 हो गया। इससे अब तक 1,35,00,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 904 नई मौत से अब तक 1,70,209 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। भारत एक बार फिर ब्राजील को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,69,000 नए केस मिले। भारत में 1,35,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं ब्राजील में यह आंकड़ा 1,34,00,000 है। अमेरिका 3,19,00,000 संक्रमितों के साथ टॉप पर बना हुआ है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इन दिनों कोरोना रिकवरी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक दिन के अंदर ये 91% से घटकर 90% हो गई है। देश में पिछले 3 हफ्ते में रिकवरी रेट करीब 8% गिरी है। हालांकि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को भाग लेने लगातार अपील की जा रही है। दुनिया भर में कुल आंकड़ा 13,66,00,000 को पार कर गया। वहीं 29,48,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10,98,00,000 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। हालांकि दुनिया में 2,38,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में करीब 63,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 34,07,000 को पार कर गया। राज्य में 349 मौत से अब तक 57,987 मरीजों की मौत हुई। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,65,000 को पार कर गया। राज्य में 56,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन में मुंबई की मरीन ड्राइव के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास लॉकडाउन का खासा असर दिखा। यहाँ की सड़कों में सन्नाटा पसरा दिखा। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है और ये बेहद खतरनाक है। इससे पहले दिल्ली में 3 लहरें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 10,732 नए मामले सामने आए। इस समय स्थिति चिंताजनक है, मगर हम नजरें बनाए हुए हैं। हम सबका सहयोग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10,521 नए मरीज से आंकड़ा 4,43,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 90,277 पहुंच गया है। 122 मरीजों की मौत से अब तक 4,899 लोगों की मौत हुई। 5,982 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,48,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 2,833 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की चेन तोड़ने प्रशासन ने करीब 20 जिलों में लॉकडाउन लागू किया है। बस्तर छोड़कर लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। प्रदेश में केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के मर्चुरी में डेड बॉडी रखने की जगह नहीं बची है। यहाँ कोरोना से मृत लोगों के शव खुले में पड़े मिले। IBC 24 ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना कंट्रोल में जुट गई है। राज्य में उत्पादित ऑक्सीजन का 80% अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाएगा। रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए अधिकारी दवा उत्पादन कंपनी के मुख्यालय जाएंगे। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की। कोरोना को लेकर रायपुर में 6 और नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
इनमें शहीद राजीव पांडे नगर, खुशी वाटिका अमलीडीह, बडिया विहार राजेंद्र नगर, ग्राम छपरीदी विकास खंड आरंग, वार्ड क्रमांक 2 बीरगांव और शहीद नगर बीरगांव में बनाए गए हैं। इन सभी कंटेनमेंट जोन से 25 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। रायपुर में कोरोना से मुक्ति पाने के लिए धार्मिक गतिविधियां भी जारी है। सुरेश्वर महादेव मंदिर में 9 पंडितों ने 11 लाख जाप करने का लक्ष्य रखा है। पंडितों का मानना है कि इस जाप से प्रदेशवासियों को कोरोना से राहत मिलेगी। रामनवमी के दिन इस जाप का समापन किया जाएगा। गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए जाप करना फलदायक माना जाता है। प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच सुकमा में ग्रामीणों ने जागरूकता का परिचय दिया। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर जुर्माना लेने की चेतावनी भी दी गई। मध्य प्रदेश में 5,939 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,38,000 को पार कर गया। राज्य में 35,316 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 24 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,184 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 919 और भोपाल में 793 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में इंदौर समेत करीब 15 शहरों में लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया। केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के उद्देश्य से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। ग्वालियर में 24 घंटे में 515 नए संक्रमितों से कुल आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच गया। प्रशासन ने शहर के 3 वार्ड के 15 से अधिक इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां 19 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। ग्वालियर में बीते 4 दिन में कोरोना ने 4 गुना स्पीड पकड़ी है। मध्य प्रदेश में करीब 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदने का फैसला सरकार ने लिया है। इसमें मशीनें हवा से सीधे ऑक्सीजन खींचकर मरीज को देती है। प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन मशीनें दी जाएंगी। श्योपुर में एक शराबी ने पैसे नहीं देने पर बस मालिक की बस को आग के हवाले कर दिया। शराबी ने बस मालिक से शराब के लिए पैसे मांगे थे। मना करने पर शराबी युवक ने बस में आग लगा दी और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन में रायपुर में सड़क हादसे में एक सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। भारत माता चौक शंकर नगर में सुनी रोड में एक तेज रफ्तार बाइक सवार एक कार से टकरा गया। कवर्धा के बोड़ला के संजय दास मानिकपुरी सिक्योरिटी एजेंसी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। घर जाते समय वो हादसे का शिकार हो गया। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गरियाबंद जिले में लॉकडाउन का आदेश जारी होते ही दूसरे राज्यों से आए मजदूर अपने घर को वापस लौटने लगे हैं। सवारी बसें बंद होने से मजदूरों ने पैदल ही सफर शुरू कर दिया है। आज राजिमपुर के गोबरा नवापारा छोर पर 17 मजदूरों का एक दल पैदल ही रायपुर की तरफ निकला। एमपी के खंडवा में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। इस मामले में टीआई और आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया। कोरोना संक्रमित मरीज को लेने परिजन पहुंचे थे। बलरामपुर जिले के ग्रामीणों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां प्रशासन की टीम कड़ी मशक्कत के बाद भी बुजुर्ग ने टीका लगवाने से मना कर दिया। बुजुर्ग का कहना है कि टीका लगवाने से उसकी मौत हो जाएगी। दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी नक्सली बेटी हुंगा को जवानों ने ढेर कर दिया। जंगमपाल के जंगलों में हुई मुठभेड़ में इनामी नक्सली को मार गिराया गया है। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग के सामान भी मिले। मध्य प्रदेश में बने 2 सिस्टम से आती नमी और पश्चिमी विक्षोभ से अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही कहीं कहीं गर्जना के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। भोपाल, होशंगाबाद, शहडोल और रीवा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वर्तमान में द्रोणिका लाइन से आती नमी से विभिन्न जिलों में मौसम खुशनुमा बना रहेगा। चेपक स्टेडियम में आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को 10 रनों से हरा दिया। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबले में कोलकाता ने 187 रन बनाए थे। जवाब में हैदराबाद की टीम 177 रन ही बना सकी। वहीं कोलकाता की आईपीएल में 100वीं जीत थी। आईपीएल 2021 के सीजन का चौथा मैच पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।
दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। राजस्थान से जोफ्रा आर्चर की कमी को क्रिस मॉयस पूरी करने की कोशिश करेंगे। मुकाबले में तेवतिया और केएल राहुल का जलवा देखने को मिलेगा।